गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली में कभी एक दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी, पर असली कहानी कोई नहीं जानता था। आरव और काव्या की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव में खुशियां थीं, ढोल नगाड़े बज रहे थे। रात को जब सब रस्में खत्म हुईं, तो काव्या को उस पुरानी हवेली के एक कमरे में भेज दिया गया, क्योंकि वही आरव का पुश्तैनी घर था। कमरे में फूलों की खुशबू थी, बिस्तर गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था, दीवारों पर पीली हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। काव्या घूंघट में बैठी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा धीरे से खुला, आरव अंदर आया, मुस्कुराया, दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हवा में लहराने लगे। काव्या ने धीरे से कहा, आपने खिड़की खोली है क्या? आरव ने हैरानी से कहा, नहीं तो। तभी कमरे की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में किसी के पायल की आवाज आई, छन छन छन। आरव ने सोचा शायद काव्या हिली होगी, लेकिन काव्या बिल्कुल स्थिर बैठी थी। लेकिन तभी पायल की आवाज फिर से आई, फिर छन छन की आवाज आई। आरव का दिल किसी अनजान आशंका से बहट गया। उसने काव्या की तरफ देखा। काव्या मूर्ति बने स्थिर बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें भी आवाज के साथ बढ़ने लगीं। उसके बाद उसने काव्या से पूछा, तुमने कुछ सुना क्या? काव्या ने सिर हिलाकर नहीं में कहा। फिर वो आवाज दोबारा आई, छन छन छन। इस बार आरव को समझ आ गया था कि वो आवाज काव्या की नहीं है। अब दोनों के हंसने की आवाजें आने लगीं। लाइट वापस आई। काव्या ने सामने रखे बड़े आईने में देखा और उसकी सांस अटक गई। आईने में उसके पीछे एक और दुल्हन खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सा दर्द। काव्या ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो दुल्हन अब भी खड़ी थी। अचानक कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, ये मेरी रात है। आरव ने घबराकर पूछा, कौन है? आईने का शीशा धीरे धीरे चटकने लगा और उस टूटे हुए आईने से वही दुल्हन बाहर आ गई। वो जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही थी। उसने कहा, मेरा भी इसी कमरे में विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और उसी रात मैं मर गई। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। हर साल इस रात मैं लौटती हूँ। काव्या कांप रही थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल की आंखों से आंसू की एक लाल बूंद गिरी। मुझे कोई नहीं चाहता था, मेरी सुहाग रात अधूरी रह गई। कमरे की सारी लाइट्स फूट गईं, हवा तूफान जैसी चलने लगी। तभी आरव को याद आया, उसके दादा की पहली पत्नी, जिसकी शादी के बाद रहस्यमयी मौत हुई थी। वो यही कमरा था, वो यही रात थी। चुड़ैल धीरे धीरे काव्या के पास आई। उसने काव्या के माथे को छुआ, लेकिन छूते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने देखा, काव्या की आंखों में सच्चा प्यार था, कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं। चुड़ैल का चेहरा नरम पड़ गया। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं सिर्फ देखने आई थी कि क्या इस घर में कभी सच्चा प्रेम भी होगा। कमरे की ठंडक कम होने लगी। आईना अपने आप जुड़ गया और वो दुल्हन धुएं की तरह गायब हो गई।